आप सभी को पता है 31 दिसंबर जा चुका है, यानी अब आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 रिलेटेड यानी असेसमेंट ईयर 23-24 रिलेटेड ना ही कोई बी रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ना ही कोई अपनी ओरिजिनल रिटर्न को आप रिवाइज करवा पाएंगे, क्योंकि 31 दिसंबर आखिरी डेट थी जिसमें आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते थे विथ लेट फीस के साथ। लेकिन दोस्तों बजट 2023 के अंदर सरकार द्वारा जो बजट में लाया गया एक नया रिटर्न अपडेट किया गया है, अपडेटेड रिटर्न। ये अपडेटेड रिटर्न यानी ITRU जिसे सेक्शन 139(8)A के अंदर रखा गया है, और इस अपडेटेड रिटर्न से आप 2 साल तक आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं आपके असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद। यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 जिसका असेसमेंट ईयर है 23-24 यानी 23-24 खत्म होने के बाद 31 मार्च 2024 के बाद आप 12 महीने और प्लस 12 महीने यानी टोटल 24 महीने के अंदर अंदर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी 31 मार्च 2026 तक आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे, यानी असेसमेंट ईयर 23-24 की। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा इनकम टैक्स पोर्टल ने इस बार कर दिया है कि इस बार आपके लिए अपडेटेड रिटर्न पहले से ही एनेबल कर दिया गया है। ये जो ऑप्शन है अपडेटेड रिटर्न का, नॉर्मली तो ये 1 अप्रैल के बाद ही फाइल होना था, लेकिन इस बार सरकार ने सभी टैक्स पेयर पे जिन लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अगर नहीं भी फाइल करी है तो वो भी अपनी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। जिन लोगों ने फाइल करी है उन्हें लगता है अगर कोई एरर है, कोई ओमिशन है, कोई इनकम दिखानी रह गई है या गलत हेड में आपने इनकम दिखा दी है, या फिर अगर आपसे रॉन्ग टैक्स कैलकुलेट हो गया है, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसको सुधार सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें आपका एडिशनल टैक्स बनना चाहिए। अगर आपका एडिशनल टैक्स है तभी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न सिर्फ आप एक बार ही फाइल कर पाएंगे। अपडेटेड रिटर्न को आप रिवाइज जो है वापस नहीं कर सकते, यानी हर एक असेसमेंट ईयर के लिए सिर्फ एक ही अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न होगी, ITRU होगी, जिसको आप फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी, आपने फिर उसको रिवाइज किया और अपडेटेड रिटर्न से फिर आपने एक बार रिवाइज कर लिया और फिर बार-बार आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अपडेटेड रिटर्न सिर्फ एक बार ही होगा, चाहे वो ओरिजिनल रिटर्न अगर आपने फाइल करी है या नहीं करी है इससे कोई मतलब नहीं है। बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न आपने फाइल करी है नहीं करी है इससे कोई मतलब नहीं है। अपडेटेड रिटर्न आप एक बार फाइल कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन है जिन लोगों को अपडेटेड रिटर्न अलाउ नहीं किया जाएगा, जिन लोगों की कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, जिनका कोई भी जो है टैक्स रिफंड बन के निकल के आता है, यानी टैक्स रिफंड या तो आपका ज्यादा निकल के आ रहा है या पहले आपने क्लेम नहीं किया था पर अब आप क्लेम करना चाहते हैं, तो उस केस के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी लॉस की रिटर्न है, नील की रिटर्न है, आप पर सर्वे हुआ है, आप पर असेसमेंट हुए, प्रोसीडिंग हुई है या फिर आप पर सर्च कंडक्ट करी गई है, तो ऐसे केसेस के अंदर अपडेटेड रिटर्न अलाउड नहीं की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा अपडेटेड रिटर्न वही भर सकता है जिसकी कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी होगी। अगर आपका टैक्स क्रेडिट एडजस्ट कर दिया आपकी टैक्स लायबिलिटी से और आपकी कोई भी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी निकल के नहीं आई तो भी आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, खास तौर पे जो नील रिटर्न वाले हैं, जो लॉस रिटर्न वाले हैं, उन लोगों के लिए अपडेटेड रिटर्न नहीं है। अगर आपकी कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी है, अगर आपने कोई इनकम ऐसी दिखानी है जिससे आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, या फिर आपके कोई लॉसेस है जो कम हो रहे हैं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो कम हो रहे हैं, जिस वजह से आप अपडेटेड रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं तो आपको अलाउड किया जाएगा। ये अपडेटेड रिटर्न 24 महीने के लिए अलाउ की जाएगी। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 की अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का जो मौका है वो आपको 31 मार्च 2026 तक दिया जाएगा। अभी जो 31 मार्च 2024 को जो फाइनल अपडेटेड रिटर्न जो भरी जाएगी जिसकी आखिरी डेट है वो है फाइनेंशियल ईयर 20-21 यानी असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। आप वैसे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी भर सकते हैं जिसके लिए 12 महीने का समय पीरियड है, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 है उसके लिए आखिरी मौका है 31 मार्च 2024 यानी 31 मार्च 2024 से पहले आप फाइनेंशियल ईयर 20-21 की अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अगर बात करें तो इसके लिए आपके पास 24 महीने का समय पीरियड है 31 मार्च 2026 तक। लेकिन दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये नया ऑप्शन जो है वो बहुत ही जल्द आपके लिए अनेबल कर दिया गया है, यानी अब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपडेटेड रिटर्न अभी से ही फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए पूरा प्रोसेस हमने डिटेल में इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। तो वीडियो को आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर आना होगा और पूरा डिटेल प्रोसेस देखना होगा कि कैसे आप अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं, कैसे एक्सेल यूटिलिटी आपको डाउनलोड करनी है, फिलअप करनी है और इसके बाद आपको अपलोड करनी है। जो भी जेसन फाइल होगी, जो भी फाइल होगी वो आपको अपलोड करनी होगी इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर, जिसके बाद आप अपनी अपडेटेड रिटर्न जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो प्रोसेस आप पूरा अच्छे से समझिएगा, जिसके लिए स्क्रीन पे आपको आना होगा।
तो दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर हमने लॉगिन करके रख दिया, जहाँ पर हमने असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लिया है 23-24 यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23। हम फाइल कर रहे हैं अपडेटेड रिटर्न, तो सेक्शन 139(8)(a) के अंदर हम अपडेटेड रिटर्न जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आप ऑडिटेड केस के अंदर है या पॉलिटिकल पार्टी के केस के अंदर है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कर दीजिए। और फिर आपको सिलेक्ट करना होगा ITR। आप ITR 1, 2, 3, 4 कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न के लिए। हम यहाँ पर सिलेक्ट करने जा रहे हैं ITR 1। इसके बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आएगी कि अपडेटेड रिटर्न की कुछ कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होगी, जैसे कि अपडेटेड रिटर्न आप रिटर्न ऑफ लॉस के लिए नहीं भर सकते। अगर आपकी लॉस की रिटर्न है तो आप इस केस में अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। अगर आप टैक्स डिक्रीज करके दिखा रहे हैं तो उस केस में भी आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। अगर आपका कोई रिफंड है या फिर आपने रिफंड इंक्रीज किया है तो उस केस में भी आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर पाएंगे। अगर सर्च हुई है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट सीज हुई है, सर्वे हुआ है, या फिर अगर आपने ऑलरेडी पिछले साल अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया है किसी भी असेसमेंट ईयर का, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फिर उस असेसमेंट ईयर का फाइल नहीं कर सकते। अगर आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है, असेसमेंट रीअसेसमेंट चल रहा है, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आइए इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं इस मैसेज को, और इसके बाद आपको अपलोड करना होगा यहां पर जेसन फाइल, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ऑफलाइन यूटिलिटी। ऑफलाइन यूटिलिटी की डाउनलोड करने के लिए यहां पर क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना रहेगा, जिससे आप यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे। इसके बाद हम जेसन फाइल क्रिएट करके उसे वहां पर अटैच कर देंगे। डाउनलोड के लिए आपको डाउनलोड सेक्शन में आ जाना है। ITR 1 हम यहां पर फाइल करने वाले, यूटिलिटी एक्सेल बेस ITR 1 आपको दिखाई देगी, इसको हमें डाउनलोड कर लेना है। जिसके बाद उस यूटिलिटी के अंदर हमें डाटा फिलअप करना है और जेसन फाइल क्रिएट करके उसे फिर से ऑनलाइन जाकर अपलोड कर देना है, एंड हम प्रोसीड पर फाइल कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है यूटिलिटी। तो ग्रीन सेल दिया गया है जहां पर डाटा एंट्री आपको करनी है। रेड लेबल जो भी होंगे वो मैंडेटरी फील्ड होगी। ओके पे क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको देना होगा अपना। जो भी आपका पैन नंबर है वो आप दे दीजिए, आधार नंबर है वो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको एड्रेस के लिए फ्लैट जो भी होगा, आपका नेम ऑफ प्रीमाइसेस जो भी होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है। स्टेट पे आ जाते हो तो स्टेट जो भी होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्री जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और पिन कोड आपको देना होगा। जिप कोड अगर है तो जिप कोड भी आप दे सकते हैं। इसके बाद दिया है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या अदर एम्प्लॉय है, तो वो आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्ट करना है कि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं या फिर आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं। ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो नो को सिलेक्ट कर लीजिए, रिन्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो यस को सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है कि आप 7th प्रोविजो के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद आपको ईमेल आईडी आपको चूज करनी है, आपका मोबाइल नंबर जो भी होगा वो आपको चूज करना है, और अब आपको चूज करना है कौन से सेक्शन के अंदर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो अपडेटेड फाइल करें 139(8)(a) के अंदर फाइल करेंगे। जैसे ही आप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एक नया फॉर्म यहां पर खुल जाएगा, पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन 139(8)(a। सबसे पहले आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न के जो ITR 1 फॉर्म है उसकी डिटेल भरने के बाद ITR U के अंदर आपको कुछ डिटेल भरनी होगी। क्या क्या डिटेल भरनी होगी? आपका पैन, आधार नंबर, ये सब डिटेल आपको देनी होगी। इसके बाद आपको यह भी देना होगा कि कौन से सेक्शन के अंदर आपने पहले रिटर्न अगर भरा है तो वो सेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं भरा है तो आप नो पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप नो पे सिलेक्ट करेंगे ये सभी चीजें जो है वो डिसेबल हो जाएगी, यानी आपको पिछले रिटर्न की कोई भी जानकारी नहीं देनी है। इसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे कि क्या आपने सभी कंडीशन कंप्लाई करी है। अगर करी है तो यस कर दीजिए और नहीं करी है तो नो कर दीजिए। तो यस पर हम क्लिक कर देते हैं। जिसके बाद आपको रीजन देना है कि किस वजह से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। क्या आपने पहले कोई रिटर्न नहीं फाइल करी, आप एक से ज्यादा रीजन देना चाहते तो वो भी आप दे सकते हैं। आप ऐड रो पर क्लिक करके 2 नंबर क्लिक करके यहां पर ओके दबाएंगे तो और ऐड रो हो जाएगी, जहां पर आप अपने और रीजन दे सकते हैं कि किस वजह से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा जो TDS रिलेटेड है। तो जो भी आपकी TDS रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी 26A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है वो आप यहां पर प्रीफिल्ड डाटा के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं टैक्स। अगर आपने कोई पेड किया है, बैंक रिलेटेड डिटेल है वो यहां पर आपको देनी होगी। तो बैंक रिलेटेड आपका IFSC कोड, बैंक का नाम, ये सभी डिटेल आपको यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद हमें इनकम अपनी बतानी होगी कि सैलरी इनकम हमारी कितनी है। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो वो सारी इनकम की डिटेल जो है वो आप इस कॉलम में दे सकते हैं। जैसे आप देंगे इस कॉलम में तो ये सभी डिटेल जो वो आपकी फिलअप हो जाएगी। अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो वो आपको सेक्शन 140B के तहत आपको जो है टैक्स पे करना होगा। दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले फॉर्म पे जो दिया गया है 80D रिलेटेड। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम है तो 80D का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 80G की डिटेल आप दे सकते हैं। डोनेशन अगर आपने किया है, 80GGA अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वैलिडेशन पे जैसे क्लिक करेंगे ओके बटन दब जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने फिर से फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं, फर्स्ट शीट पे आ जाते हैं जिसमें आपके ITR पूरा फॉर्म है। आप इसको वैलिडेट करके जेसन फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जिसके बाद ये जेसन फाइल आपको अपलोड करनी होगी इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर। अपलोड पर सेक्शन अटैच करके फाइल दिया गया है, वहां पर आप अटैच कर सकते हैं और आप अपनी अपडेटेड रिटर्न जो है वो आसानी से फाइल कर सकते हैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद।
तो दोस्तों होप सो आपको ये पूरा प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ITRU जो है वो डाउनलोड करना है ऑफलाइन यूटिलिटी और कैसे उसे फिर जो है रेडी करके आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर उसको सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 की, तो देरी ना करें, आखिरी मौका आपके पास दिया गया है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ एक ही मौका है जिसमें आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक बार अपडेटेड रिटर्न आपने फाइल कर दी जिसके बाद आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ही ध्यान से आप फॉर्म भरें और बहुत ही ध्यान से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है अपडेटेड रिटर्न ITRU जो है वो फाइल करें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।